सीमा के शौहर का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। वो शहर में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। वहां अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर वो फौत हो गया। सीमा बहुत ज्यादा गमजदा थी। उसका कोई अपना नहीं था जिसे वो अपने दिल का हाल सुनाती। जब रात को उसकी बेटी आमिना सो जाती तो अपना दिल हल्का करने के लिए एक डायरी लिखा करती थी। आज हम उस डायरी में लिखा हुआ एक वाकया आपको सुनाने जा रहे हैं। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि डायरी कैसे लिखते हैं। तुम्हारे होते हुए कभी डायरी लिखने का ख्याल तक नहीं आया था। आह मेरे शौहर, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। मैं और तुम्हारी बेटी आमिना अब इस दुनिया में अकेले रह गए हैं और अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक मर्द के बगैर औरत कैसे अकेले रह जाती है। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मकबूल दुकानदार मुझे बुरी निगाह से देखता है, हालांकि उसके घर में उसके बच्चे खेल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मुझे कभी भी उसकी दुकान पर न जाना पड़े, मगर क्या करूं, घर के हालात के आगे मजबूर हूं। उसके अलावा इतने देर के लिए मुझे उधार देगा भी कौन। मुझसे रोज डायरी भी नहीं लिखी जाती। मैं सिर्फ उसी दिन लिखती हूं जब मेरा दिल ज्यादा उदास हो जाता है। आमिना रोजाना स्कूल जाती है, लेकिन उसके जूते और यूनिफॉर्म पुराने हो गए हैं। मैंने उससे कहा है बहुत जल्द शादियों का सीजन आने वाला है, उस वक्त मैं लोगों के कपड़े सिलकर आमदनी इकट्ठा करूंगी और तुम्हें नया यूनिफॉर्म और नए जूते दिला दूंगी। आमिना कहती है करीब में जो मकबूल अंकल की दुकान है, वहां से अंकल मुझे बहुत सारी चीजें रोजाना मुफ्त में देते हैं। मैं सोचती हूं अम्मी जान कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम क्यों होते हैं। मकबूल के 3 बेटे हैं। आज मेरे सामने उसकी बीवी का कॉल आया था, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं की और कॉल कट कर दिया। बस मुझे मुस्कुराकर और आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। आज तो उसने हद ही कर दी। वो मुझसे पूछने लगा, आपका आगे की जिंदगी के बारे में क्या प्लान है। अब उसे कौन बताए कि मेरा जो भी इरादा हो तुम्हें उससे क्या लेना देना है। काश कि मैंने कभी भी उससे उधार सामान न लिया होता। आज उस मकबूल दुकानदार ने रिश्ता करवाने वाले एक आदमी को घर भेजा था। वो कहने लगा, अगर आप मकबूल दुकानदार के साथ निकाह कर लेती हैं तो आपके सारे राशन के पैसे माफ कर देगा और आपके घर का सारा किराया वो अदा करेगा। मैंने उससे कुछ मोहलत मांगी है। आज आमिना जब स्कूल से घर आई तो उसके पास नए जूते और नया यूनिफॉर्म था। आमिना ने कहा, ये मकबूल अंकल ने मेरे पुराने जूते और पुराना यूनिफॉर्म देखकर मुझे नए जूते और नया यूनिफॉर्म दिलवाया है। मैंने उस कमबख्त मकबूल से सोचने के लिए मोहलत क्या मांगी, उससे एक दिन भी न रहा गया। तभी तो उसने आमिना को नए जूते और यूनिफॉर्म दिलवा दिए। दुकानदार मकबूल अपने घटिया मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था ये दोनों चीजें ले जाकर उसके मुंह पर मार दूं, लेकिन बाद में आमिना का हंसता हुआ चेहरा सामने आ गया। आज मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो तो शुक्र है कि दुकानदार मकबूल वहां मौजूद था और उसने 3 माह का किराया दे दिया। शायद इसीलिए रिश्ता करवाने वाला आदमी आज फिर से मेरे घर पर आया था। उसने आकर दोबारा मुझसे वही बात की। मैंने उससे कहा कि मकबूल